सीखने की प्रक्रिया को इसी तरीके से निरंतर जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन पे बात करने वाले हैं। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन में एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप ये समझते हैं कि कब कैसे आप किसी प्राइस को टॉप पर शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, किसी प्राइस को उसके पीक लेवल पर शॉर्ट करने के कई एक तरीके हैं। ठीक है। उसमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक। ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे आप प्राइस को उसके पीक पॉइंट पर पकड़ सकते हैं और वहीं जस्ट उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट। ठीक है। और इसमें होगा क्या क्या, प्राइस की चाल से आप समझ जाएंगे इसको यहाँ पर पकड़ा जा सकता है। और जिनको प्राइस देखना नहीं आता, तो मैं इस सेशन के लास्ट तक मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा जहां पर अगर आपको प्राइस देखना नहीं भी आता है तो भी उस प्राइस को उसके टॉप पर आप कैच कर लेंगे बिना किसी प्राइस एक्शन के, बहुत ज़्यादा नॉलेज के। ठीक है। और अभी तक अगर आप लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव कंसोलिडेशन के हमारे पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप ज्वाइन करके उन सेशंस को देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस चैनल को ओपन करके भी इस सेशन के बाद देख सकते हैं। पहले इस सेशन को कंप्लीट देखिए। देखिए, टॉप कैसे बनता है पहले तो ये समझिए। टॉप बनने से पहले प्राइस कैसे मोमेंटम कर रहा होता है। हर बार एक प्राइस पहले तो चल कर जाएगा, एक हाई बनाएगा और आपको लगेगा वहां से रिट्रेसमेंट जब हो रहा होगा कि यही हाई इसका टॉप है, यहीं पे बेच देते हैं। प्राइस दोबारा उस हाई को निकलेगा, आपका एसएल हंट होगा। फिर प्राइस चल कर जाएगा, अब आपको लगेगा ये तो बहुत चल गया यहाँ से यहाँ तक, अब शॉर्ट करते हैं, वहाँ शॉर्ट करेंगे, फिर आपका एसएल लेगा, फिर आप वहाँ पर प्राइस में स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है। फिर वो प्राइस गिरेगा, फिर आप सोचेंगे अब तो बहुत चल गया, इस बार एसएल नहीं लेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, आपका एसएल लेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, हर बार प्राइस को सोचते हैं टॉप बन गया है और शॉर्ट करते हैं, वो प्राइस हर बार आपके एसएल एरिया को ट्रिगर करता है। ऐसे ही आप लोग लॉसेस कर रहे हैं। मैं क्या बोलता हूं, अगर आप सही तरीके से प्राइस को पहचानने की कोशिश करें तो आप समझ लेंगे कि ये प्राइस अच्छा है या यहां पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए, जब प्राइस अपना एक हाई बनाता है, अगर उस हाई पॉइंट पर प्राइस को अगर आप ढंग से देखें, ऑब्जर्व करें, अवेयर होकर प्राइस को नज़र रखें, तो आप प्राइस को पकड़ सकते हैं ये पॉजिटिव प्राइस है या नेगेटिव प्राइस है, गिरेगा या दोबारा हाई ब्रेक करके चलेगा। तो यहाँ पर एक माइंड सेट बन जाता है क्या करना होगा आगे हमको। जैसे मैं आपको समझाऊं, एक प्राइस का टॉप पर एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन का तरीका है। अगर आपने वो समझ लिया तो आपका एक माइंडसेट बहुत क्लियर हो जाएगा कि प्राइस क्या करने वाला है। ठीक है। जैसे टॉप पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या होता है पहले तो वो समझिए। टॉप पर देखिए, ये हमेशा नहीं बनेगा, आप सोचिए कि हर बार बनेगा, नहीं। आप जब ट्रेड करेंगे तो जब जब ऐसा सेटअप, ऐसा प्राइस आपको दिखेगा तभी ट्रेडेबल होगा। अगर उस तरीके का प्राइस आपको नहीं दिख रहा है तो ये सेटअप बना ही नहीं है, मतलब तो आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, कई सारे टॉप पर प्राइसेस बनते हैं, उनमें से प्राइस के बिल्ड होने का एक तरीका ये भी है, उनमें से एक ये भी है। हमेशा यही बने ऐसा नहीं है। ठीक है। बहुत ध्यान से चीज़ों को गौर से सुना कीजिए। अब प्राइस क्या कर रहा है, एक बार हायर हाइज बनाते हुए जाकर इस प्राइस को टच करता है। अब आपको नहीं पता कि हायर हाइज तो पहले भी बन रहे थे, फिर रिट्रेसमेंट करके हाई ब्रेक करेगा या क्या करेगा। लेकिन प्राइस क्या करता है, हाई बनाने के बाद इसको पहली बार ब्रेक करता है, दूसरी बार ब्रेक करता है, फिर जाकर यहाँ पर रुकने लगता है। अब ये रिट्रेसमेंट भी नहीं कर रहा है और चल भी नहीं रहा है, गिर भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा है, रुकने लगा है। अब रुकने को प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कब होता है, जब बाइंग और सेलिंग इक्वल हो जाए। कई बार मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि प्राइस में ठहराव तभी आएगा जब डिमांड और सप्लाई, बायर और सेलर की पोजीशंस इक्वल हो जाएं। तो ना तो प्राइस चलने की तरफ रहा, ना ही गिरने की तरफ रहा। ठीक है। तो बायर सेलर दोनों ही प्राइस से ना तो चला पाएंगे ना गिरा पाएंगे। तो इसी समय प्राइस में कुछ ना कुछ बन रहा है, घटित हो रहा है। जब बायर भी बाई कर रहे हैं, सेलर भी सेल कर रहे हैं, मतलब दोनों एक सही पावर के साथ, इक्वल पावर के साथ प्राइस में अपनी तरफ प्राइस को ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है। बायर अपनी तरफ खींचना चाहता है, सेलर अपनी तरफ। तो अगर यहां पर अगर आप प्राइस को पहचानना सीख गए चलने से पहले कि क्या होने वाला है, तो समझिए सोने पर सुहागा है, फिर आप ट्रेड अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, कभी भी प्राइस को देखकर यह कहना कि 100% यही होगा, आप पहले ही गलत हो गए। प्राइस में कुछ भी 100% नहीं होता, ये बात तो आपको अपने मन में रख लेनी चाहिए। हम लोग एक पॉसिबिलिटी को ट्रेड करते हैं, संभावना को ट्रेड करते हैं, और वो संभावना अधिक से अधिक बार सही होगी ऐसा मानकर चलते हैं। ठीक है। एक
प्रोबेबिलिटी हमारे जीतने की वो अधिक से अधिक बार सही होगी, ऐसा मानकर चलते हैं। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको 400 बार ट्रेड करेंगे तो नियर अबाउट 360 प्लस आपकी विनिंग स्ट्राइक होंगे यहाँ पर। 360 प्लस, ये बहुत बड़ा विनिंग अमाउंट है आपके लिए। कैसे, समझिए। जब प्राइस पीक पर रुकता है तो वो दो तरीके के कंसोलिडेशन करता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव कंसोलिडेशन को अगर समझ लें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, एक चलता हुआ प्राइस पीक पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन कैसे करेगा? पॉजिटिव कंसोलिडेशन का मतलब है कि पहले से चल रहा था और यहां डिमांड सप्लाई फिर इक्वल हुई, तो अगला ट्रेंड क्या होगा? बायर अब दोबारा इस लेवल पर ज्यादा हो गए तो हायर साइड होगा, सेलर अगर ज्यादा हो गए तो डाउन साइड होगा। लेकिन प्राइस का कंसोलिडेशन फेज अगर आपने ध्यान से देखा तो वही पॉजिटिव या नेगेटिव कंसोलिडेशन का बिहेवियर है, व्यवहार है, जो दर्शा देगा कि प्राइस क्या करेगा। कैसे पता लगेगा? प्राइस में अगर बायर अच्छे हैं तो जो पीक पॉइंट लगा होगा, जिस कैंडल से हाई लग गए होंगे, उस कैंडल के हम लो मार्क कर लेंगे। अगर बायर अच्छे हैं तो वो इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस की ज्यादा अगली 4 से 5 या 8 कैंडल क्लोज नहीं होने देंगे। मैंने क्या कहा? अगली 5 से 8 कैंडल जो क्लोज होंगी वो इस कैंडल के लो के नीचे नहीं होंगी, मतलब इस कैंडल के हाई के पास होंगी। एक अच्छा खरीदार वही है जो सेलर के पास खड़ा होकर खरीदारी करे। सेलर का लास्ट सेलिंग प्राइस क्या है? इस पूरे जोन का, इस पूरे मोमेंटम का स्विंग हाई। और अगर कोई सेलर प्राइस के स्विंग हाई के पास कंसोलिडेशन करा रहा है, मतलब वो सेलर इतना स्ट्रांग नहीं दिखता जितना कि बायर यहां पर दिखता है अभी के समय। ठीक है, बायर यहां पर दिखता है। अब बायर अगर अच्छा दिख रहा है तो यहां पर दो काम होंगे। पहला काम तो एक तय हो गया कि अगर प्राइस ने लास्ट कैंडल जो बना उसके लो के नीचे कंसोलिडेशन नहीं किया, अगली 4 से 5 कैंडल क्लोज नहीं की, और उस लो की बजाय इस कैंडल के हाई लो के अंदर कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, मतलब वो पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। अब पॉजिटिव कंसोलिडेशन में प्राइस के दो व्यवहार होते हैं। पहला व्यवहार होता है एसएल हंटिंग और दूसरा व्यवहार होता है ट्रेंड अगेन, ट्रेंड रिजम्पशन जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब प्राइस में अब एक बात तो तय हो गई, अगर लास्ट कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल रही तो पहले चीज तो तय हो गई कि ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। अब प्राइस गिरेगा या नहीं गिरेगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात क्लियर है, इस कैंडल के हाई जरूर ब्रेक होंगे। अब एक बात बताइए, यहां पर जो लोग भी शॉर्ट पोजीशन बना रहे होंगे, ठीक है, और उन्होंने पॉजिटिव या नेगेटिव कंसोलिडेशन नहीं देखा, इसका मतलब है वो शॉर्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं और उन्होंने पोजीशन लिया, तो उनका एसएल एरिया क्या है? यही स्विंग हाई। और मैंने आपको बताया अगर यहां पर ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल रही है, तो एक बात तो तय हो गई, प्राइस एक बार इसके ऊपर जरूर जाएगा। रुकेगा या नहीं रुकेगा वो अलग सब्जेक्ट है, सस्टेन करेगा या नहीं वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन एक बार जाएगा जरूर। इसका मतलब है अगर कभी भी प्राइस में आप सिर्फ रुकने पर ये सोच लें कि बहुत चल गया अब गिरना चाहिए, तो एक एसएल हंटिंग तो आपकी तय हो गई, लॉस तो आपका जाएगा, उसके बाद भले प्राइस गिर जाए। तो देखिए, एक अप ट्रेंड का प्राइस जब भी मोमेंटम की शुरुआत करता है कंसोलिडेशन के बाद, और वो कंसोलिडेशन अगर पॉजिटिव रहा, मतलब जिस कैंडल के ये लो लग गए, इस कैंडल के लो के नीचे नहीं, इस कैंडल के लो के ऊपर ही प्राइस हर बार क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है अगली 4 से 5 या 8 कैंडल, इसका मतलब है ये प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगा। और कोई भी प्राइस को अपना स्विंग हाई ब्रेक करने के दो पर्पस होते हैं। स्विंग हाई ब्रेक करने के दो पर्पस कौन से? पहला पर्पस तो ये कि एक एसएल हंटिंग हो जाए, प्राइस हाई के ऊपर जाए और दोबारा अंदर लौट आए, तो ये ट्रेड द ट्रैप, ट्रिपल टी जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, ट्रेड द ट्रैप अगर आप लोग सीखना चाहें तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अगर मैक्सिमम कमेंट ट्रेड द ट्रैप के लिए मिलेंगे तो मैं अगला सेशन ट्रेड द ट्रैप के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में ट्रेड द ट्रैप के लिए लेकर आऊंगा अगर मुझे मैक्सिमम कमेंट उसके लिए मिले तो। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, ट्रेड द ट्रैप, मतलब सेलर्स को यहां पर दिखाया गया कि प्राइस सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, जैसे उन्होंने पोजीशन लिया उनके आप लोगों ने स्टॉप लॉस कर दिए। अब कोई यहां पर सेलर है नहीं, तो प्राइस एक बार ये हाई ब्रेक करेगा जरूर, लेकिन किस मंशा से करेगा? पॉजिटिव कंसोलिडेशन है तो इसका मतलब यही है कि हाई ब्रेक करेगा। पॉजिटिव कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं कि प्राइस चलकर ऊपर ही जाएगा, जा सकता है। दो प्रोबेबिलिटी होती हैं 50-50। पहला ये कि ट्रेंड रिजम्पशन, हाई ब्रेक हो और प्राइस चलता ही चला जाए। दूसरा ये कि प्राइस हाई ब्रेक करे और चलने से पहले पहले दोबारा अंदर आ जाए। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ये ट्रेड द ट्रैप पर बात कर रहे हैं। ठीक है,
अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन होने के बाद हम लोग अब शॉर्ट तो करेंगे नहीं, हम लोग स्मार्ट ट्रेडर है ना। अब हम लोग समझ गए कि प्राइस इस हाई के अंदर रुक रहा है, इस कैंडल का जो स्विंग लो लगा, इस कैंडल के लो, इसके अंदर ही प्राइस बार बार क्लोजिंग कर रहा है अगली 3 से 5 8 10 कैंडल। इसका मतलब है प्राइस एक बार हाई ब्रेक करेगा, तो यहां तो शॉर्ट नहीं कर रहे। अब हाई ब्रेक करने के बाद चल कर जाएगा या लौट कर दोबारा आएगा, ये हमको कंफर्म नहीं है, ये हम प्राइस को देखने के बाद तय करेंगे। ये बात तय है कि हाई ब्रेक होंगे। अच्छा, हाई ब्रेक होंगे तो हाई ब्रेक होने के लिए पर्पस क्या है? पर्पस ये है, पहला पर्पस तो यही है, जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर लिया ये देखकर कि प्राइस बहुत चला है, उन सभी के एसएल हंटिंग होगी। अच्छा, जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया वो क्या है? सेलर है। अच्छा, सेलर को अभी अभी आप 100 रुपये पर बेचने को बोलिए और 102 का एसएल दीजिए, और 102 का एसएल लगकर प्राइस 103 को टच कराए और दोबारा 100 को ट्रेड करे, आप उनसे फिर बोलिए फिर बेचिए, वो बेचेंगे क्या? वो आपसे बोलेंगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं सर आप मुझसे कि 100 रुपये पे अभी आपने बिकवाया था, अभी मैंने लॉस दिया, अब आप फिर कह रहे हैं बेचिए। हर बार मुझे लॉस दिलवाना चाहते हैं क्या? मतलब जिस प्राइस पर एक बार शॉर्ट सेलर्स अपना एसएल ले लेंगे, दोबारा वहाँ पर उतनी एंट्रीज नहीं होंगी, प्राइस का बिहेवियर अच्छा होगा, प्राइस हल्का होगा। जब प्राइस हल्का होता है तो मोमेंटम बेहतर होते हैं। ये जो मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ ना, ये मैं क्लासेस में सिखाता हूँ। अगर आप लोग हमारी क्लासेस में एनरोल करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस जब हाई ब्रेक करता है तो हाई ब्रेक करने के बाद अंदर लॉट आए, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम सेलर जिन्होंने यहां पर पोजीशन लिया, अब वो यहां पर या तो एसएल हंटिंग का शिकार हो गए या फिर कॉस्ट पर प्राइस आने पर एग्जिट कर लेंगे। तो लेस ट्रेडिंग होगी शॉर्ट साइड, लेस ट्रेडिंग। सबसे ज्यादा शॉर्ट सेलर यहां पर अब एग्जिट हो चुका है, और अब आप उन्हीं शॉर्ट सेलर को दोबारा बोलेंगे बेचने के लिए। तो यही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया कि दोबारा जिन्होंने एसएल दिया वो अब दोबारा नहीं बेचेंगे उस प्राइस पर, वो वेट करेंगे। सर क्यों बेचेंगे? डरे हुए बैठे हैं, सहम गए हैं पहले एक बार लॉस लेकर, है ना, नहीं बेच पाएंगे। ये सबसे परफेक्ट प्राइस है बेचने के लिए कि एक बार जिन लोगों का ट्रैपिंग हो गया, अब बाजार उनको निकलने का मौका नहीं देगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा। तो ट्रेड द ट्रैप, यही ट्रिपल टी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ट्रेड द ट्रैप के अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आप सीखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा, तो मैं अगला सेशन आपका ट्रेड द ट्रैप का बनाऊंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो। ठीक है, अब यहां पर हमको शॉर्ट सेलिंग करनी है। एक बार प्राइस अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन करे यहां पर और हाई ब्रेक करे, और हाई ब्रेक करने के बाद चले नहीं, लौट कर दोबारा अंदर आ जाए, तो यही सेटअप है, यहां पर आप शॉर्ट सेल करते हैं। और जब ये शॉर्ट सेलिंग आप करेंगे तो उस समय आपके टारगेट क्या होंगे? बड़े टारगेट होंगे। प्राइस बहुत तेजी से गिरता है, क्यों? प्राइस हल्का है। शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस जो लोग बनाकर बैठे थे वो बाहर हो गए, उनके एसएल हंटिंग हो गया, और लॉन्ग की पोजीशंस यहाँ पर बायर्स को दिखाए गए। ब्रेकआउट हुआ ना, स्विंग हाई ब्रेक हुआ, तो लॉन्ग की पोजीशंस में बायर फंसे हुए हैं। तो प्राइस दोनों तरफ से एसएल हंटिंग करके एक तरफ चलेगा, वो है डाउनवर्ड्स मोमेंटम। सिंपल, बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको चीज़ों को बताया। चलिए अब इसको एक रिसेंट एग्जाम्पल से हम लोग किसी ना किसी से जोड़ कर देखें, जिससे आपको एक एग्जाम्पल से बहुत बेहतर समझ बन जाए और आप ये समझें कि प्राइस में इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलिए रिसेंटली एग्जाम्पल लेते हैं। रिसेंट अभी पिछले सेशन जो गुजर कर गया उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस क्या है, हायर हाइस के फॉर्मेशन में है, तेजी से चल कर जा रहा है। यहाँ पर प्राइस चल कर गया, इस कैंडल से हाई लगे, जिस कैंडल से हाई लगे उसको हमको क्या करना है? स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लेना है। मैंने क्या कहा? अगली 3 से 4 5 कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के लो के नीचे नहीं, अंदर हो रही होंगी। तो देखिए एक कैंडल तो इसके नीचे क्लोज हुआ, अगला हुआ, फिर अगली सारी कैंडल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारी कैंडल यहां पर इस कैंडल के लो के अंदर क्लोज किया। इसका मतलब है ये कैसा कंसोलिडेशन है? पॉजिटिव कंसोलिडेशन। पॉजिटिव कंसोलिडेशन से क्या क्लियर हुआ कि हाई तो ब्रेक होगा। अब हाई ब्रेक हो सकता है दो तरीकों से, ट्रेंड रिजम्पशन के लिए कि ये ट्रेंड चलता रहेगा, दूसरा ट्रेंड फेलियर के लिए कि एसएल हंटिंग हो जाए। जिन लोगों के यहाँ शॉर्ट बताकर शॉर्ट कराया है ना, उन सभी के एसएल एरिया इसी स्विंग हाई के ऊपर पड़े हैं, उन सभी के एसएल हंटिंग कर दी जाए। इन सभी का स्टॉप लॉस हंट हुआ, प्राइस दोबारा लौट कर इस जोन में आया। जब प्राइस दोबारा लौट कर इस जोन में आया, अब आपको शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन लेना है। अब यहां पर नए सेलर्स पोजीशन नहीं बना रहे होंगे, सिर्फ इंस्टीट्यूशन सेलर्स के पास पोजीशन है, शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट करते हैं तो प्राइस एक इंस्टेंट मूव देता है, और ये 46,355 का प्राइस जो लो लगा देता है वो 47,350 का प्राइस जो लो लगा देता है वो 47,000 का है। इंस्टेंट मोमेंटम है 2:45 से 3:10, 25 मिनट में आपको 300-350 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है। ये पावर होता है इस पूरे ट्रैपिंग का।
जो सेलर्स की जाती है, जो शॉर्ट सेलर यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, जिसको नहीं पता कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या होता है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपकी प्राइस एक्शन की नॉलेज कमज़ोर है तो मैंने आपको बताया क्लासेस में आप इनरोल कर सकते हैं। आसानी से हम लोग हेजिंग के साथ ट्रेड करते हैं और उसके साथ प्राइस एक्शन पर बहुत बेहतरीन काम करते हैं, हेज करते हो, जिससे हम लोग लॉसेस नहीं लेते और परफेक्टली प्रॉफिट्स को बुक करते हैं। हम लोग बड़ा पैसा कमाने की कभी नहीं सोचते जो आप लोग सोचते हैं। हम लोग बस फोकस करते हैं कि कैसे कंसिस्टेंट रहा जाए, रेगुलर बेसिस पे रिटर्न जनरेट किए जाए। यही हमारा एक मेन टारगेट रहता है, जिसको आप लोग भी अगर फोकस करें तो ये बहुत आसान हो जाएगा बाजार आपके लिए, अगर आप लोग हेजिंग को समझते हैं, प्राइजेक्शन को समझते हैं तो, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलते हैं कि ये मुझको पकड़ना नहीं आता, तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव कंसोलिडेशन तो देख लेते हैं, तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन बस देख लीजिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मुझे एंट्री पॉइंट बता दीजिए कि एंट्री कहाँ करूँ, तो पहले तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखिए और पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बाद इस कैंडल के हाई पर नज़र रखिए, ठीक है। और अब यहाँ पर प्लॉट कर लीजिए हमारा फेवरेट मूविंग एवरेज, जिसको हम लोग कहते हैं 8 EMA हाई। शॉर्ट करने के लिए देख रहे हैं ना, तो 8 एक्सपोनेंशियल को यहाँ पर हाई से और SMA को EMA कर प्लॉट कर दिया, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी एरिया को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ऐसे यहाँ पर जाइए और इसको थोड़ा सा आप डार्क कर रखिए, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, एक बार प्राइस इसके ऊपर जाएगा, लौट कर एक कैंडल भी अंदर आकर इसके क्लोज कर गया 8 EMA हाई के अंदर, तो समझ लीजिएगा वहीं पर आपका शॉर्ट सेल का पोजीशन बन जाएगा, उसी जगह पर बन जाएगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस एक बार इस हाई और 8 EMA के अंदर कंबाइंड क्लोजिंग मिलना चाहिए, इस हाई, इस कैंडल के हाई और 8 EMA के हाई के अंदर कंबाइंड क्लोजिंग मिलना चाहिए। ये कैंडल जो है ये परफेक्ट एंट्री दे रहा है, ये इस हाई के अंदर की क्लोजिंग है और 8 EMA के अंदर की भी क्लोजिंग, परफेक्ट एंट्री है शॉर्ट के लिए। यहीं पर शॉर्ट कीजिए और यहीं से आपको एक मोमेंटम मिलेगा जो प्राइस को यहाँ ले जाएगा। इसके लिए एंट्री प्राइस आप 8 एक्सपोनेंशियल हाई से बिल्कुल क्लैरिटी से ले सकते हैं। अब देखिए, जब आपको वो ऐसा ही प्राइस देखे, बिल्कुल इसका कॉपी पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिखना चाहिए, हाई ब्रेक होना चाहिए और दोबारा लॉट करा जाए। आप जितनी ट्रेड करेंगे, बहुत रेयर केस होगा कि आपका कोई एसएल चला जाए, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं। जाइए लाइव मार्केट को ट्रेड कीजिए और वहां पर जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तब बताइए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, सभी कुछ है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।